हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास आपकी 81st ईयर थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट और है मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर। तो हमारे जो थर्मोडायनामिक्स अब तक जो लेक्चर हुए हैं क्लास में, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या था, हमने प्रेशर पढ़ा था और वॉल्यूम किए। हमने क्या लिया था, प्रेशर और वॉल्यूम। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में हमने जो पहले में स्टार्ट की थी तो उसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सिस्टम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो जो प्रॉपर्टीज थी हमारी वो दो टाइप होती थी। एक होती थी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एसेंट्रिक प्रॉपर्टीज, और दूसरी हमारी पढ़ी थी हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज थी वो थी हमारी मास इंडिपेंडेंट, और ये थी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी हमारी मास डिपेंडेंट। तो ये हमारी मास इंडिपेंडेंट थी, मतलब इन प्रॉपर्टीज पे हमारा मास का कोई जो फर्क था वो नहीं पड़ रहा था, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी वो हमारी मास के साथ चेंज होती रहती थी। तो जो टेम्परेचर था हमारा वो मैंने तब बताया था हमारी किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसकी जो टेम्परेचर की डेफिनेशन देंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, तो टेम्परेचर की हम डेफिनेशन देंगे वो कैसे देंगे कि टेम्परेचर या it is an intensive property, it is an intensive thermodynamic property which tells us about the hotness or coldness of a body, or heat intensity or heat intensity inside a body, देखो जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी व्हिच टेल्स अस अबाउट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कि जो हमारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है कौन सी है, वो हमें क्या बताती है कि हमारी कोई बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है। ठीक है, और हाउ मच हीट इंटेंसिटी इनसाइड ए बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर कितनी हीट इंटेंसिटी है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बताती है, हमारी जो टेम्परेचर है वो बताता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इफ एनी बॉडी हैज हाई heat intensity, then
इट विल बी हॉट, इट विल बी हॉट। देखो अगर हमारी किसी बॉडी के अंदर हीट इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर हमारी किसी भी बॉडी के अंदर हीट इंटेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी हमारी क्या रहेगी, हॉट रहेगी। और वाइस वर्सा मतलब कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हीट इंटेंसिटी कम है और इफ एनी बॉडी हैज लोअर हीट इंटेंसिटी then it will be called cold body। तो हम उसको क्या बोलेंगे, cold body। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बॉडी है, ये हमारे पास बॉडी ए और ये हमारे पास बॉडी बी। तो इसकी हीट इंटेंसिटी है, हीट इंटेंसिटी इसके अंदर हमारी क्या है, ज्यादा है, हाई। और इसके अंदर जो हीट इंटेंसिटी है, हीट इंटेंसिटी वो हमारी है लो, कम हीट इंटेंसिटी। तो जो टेम्परेचर होगा वो कौन सी बॉडी के ज्यादा होगा, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस वो किस बॉडी का होगा, इस बॉडी का। तो जो टेम्परेचर है वो हमारे किस बॉडी का ज्यादा होगा, इस बॉडी का, बॉडी ए का। बॉडी ए का टेम्परेचर हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी में हीट इंटेंसिटी अगर बॉडी बी की कम है तो इसकी जो डिग्री ऑफ कोल्डनेस है वो हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। डिग्री ऑफ कोल्डनेस हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो टेम्परेचर होगा इस बॉडी का क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी वो कितना होगा हमारा, लो। इसका टेम्परेचर कितना होगा हमारा, कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसके अंदर हीट कम होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी बी है, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। अब हमने इसमें क्या किया, हीट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्या उससे। तो अगर हमने हीट इसमें सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो अगर हम किसी बॉडी के अंदर हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी जो हीट इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और उसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। तो मतलब क्या है कहने का कि जब किसी बॉडी के अंदर हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जब किसी बॉडी से हीट रिजेक्ट होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ हीट बचेगी, इन केस अगर हम उसमें सप्लाई कर रहे हैं तो हीट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो अगर उससे रिजेक्ट कर रहे हैं हीट को तो उसकी हीट इंटेंसिटी हमारी कम हो जाएगी। इसलिए जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, हीट पे, कि हम कितनी हीट किसी बॉडी में सप्लाई करते हैं और कितनी हीट किसी बॉडी से रिजेक्ट करते हैं। जितनी वो हीट हम ज्यादा किसी बॉडी को सप्लाई करेंगे तो हमारी जो हीट इंटेंसिटी है, सॉरी जो टेम्परेचर है वो हमारा राइज करेगा और जितनी हीट की जब वो हीट से रिजेक्ट होगी तो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी का कम हो जाएगा। और जो टेम्परेचर है ये हमारे किसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मास से इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब जो हमारा टेम्परेचर है ये मास इंडिपेंडेंट है। आगे देखो, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसको हम किससे मेजर कर सकते हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर यूज करने का इंस्ट्रूमेंट है वो होता है हमारा थर्मोमीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा कौन सा होता है, यूज करते हैं वो होता है हमारा थर्मोमीटर। ठीक है, कि जो टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। अब क्या बात आती है कि यूनिट ऑफ जो हमारा स्केल है, जो टेम्परेचर मेजरमेंट का स्केल है वो कौन सा यूज करते हैं। जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए आप मेनली दो स्केल का यूज करते हैं। एक होता है हमारा सेंटीग्रेड
स्केल। दूसरा हमारा होता है फारेनहाइट स्केल, दूसरा हमारा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल और एक और हमारा केल्विन स्केल। तो ये होते हैं हमारे स्केल जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मतलब अलग अलग यूनिट होते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो डिटेल में हमने इनकी स्टडी नहीं करनी है, बस हमें यही पढ़ना था कि टेम्परेचर की डेफिनेशन, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है, स्केल कौन से यूज होते हैं, और एक हम इसमें क्या करेंगे, रिलेशनशिप होती है किस किस के बीच में, सेंटीग्रेड से फारेनहाइट के बीच में, सेंटीग्रेड से केल्विन के बीच में। तो वो हमारी जो होती है वो देखते हैं क्या होती है। देखो अगर हमें कोई बोले, अगर हमें कोई टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर किसी चीज में दे रखा है, जैसे डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक जो रिलेशनशिप होता है जो डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, वो हमारा होता है C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। देखो ये एक रिलेशनशिप होता है जिससे हम क्या करते हैं कि कोई टेम्परेचर हमें किस में रखा हो, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। अगर 20 से 20 को डिवाइड कर दें तो 25 से 180, तो क्या आ जाएगी हमारा फर्दर आएगी तो C/5 F माइनस 32/9। इसको और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9C, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करते हैं तो 9C इक्वल टू 5 into F माइनस 30। ठीक है, अगर हमें सेल्सियस में चाहिए तो C इक्वल टू 59 into F माइनस 32। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप से हम क्या निकाल सकते हैं, इस रिलेशनशिप से हम निकाल सकते हैं जो हमारा अगर किसी में जो टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसको डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर इसी रिलेशनशिप का हम एक एग्जांपल लेते हैं और सोल्व करते हैं उसको कि फारेनहाइट में हम कैसे करें और डिग्री सेल्सियस में उसको कन्वर्ट कैसे करें। फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है कोई टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है हमें 37 डिग्री सेल्सियस, और हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री फारेनहाइट। तो डिग्री फारेनहाइट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने अभी ये रिलेशनशिप ड्राइव किया था C इक्वल टू 5/9 into F माइनस 32। तो अब यहाँ पे हमने क्या रखा है, टेम्परेचर 37 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या करना है, C की वैल्यू दे रखी है 37 और किसकी निकालनी है, F की वैल्यू निकालनी है। तो C की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 37 को पुट कर दिया और 5/9 into F माइनस 32। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो तो 37 into 9, इसको इस साइड ले आओ by 5 is equal to F माइनस 32। ठीक है, अब 9 7 3 6 333/5, तो 37 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 333, तो 333/5 इज इक्वल टू F माइनस 32। अब इसको डिवाइड कर लो, 5 6 30 30 एंड 30, 66.67 इज इक्वल टू F माइनस 32, और F की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी 66.6 प्लस 32, और यहाँ से हमारी आ जाएगी वैल्यू 66 सॉरी 0.678 और 98.675। देखो अब हमने क्या निकाला है, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा था इसका जो फारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो हमारा कितना आ गया 98.67 या फिर 98. इसको 1 डेसिमल तक ले तो 98.6। तो ये जो 37 लिया था हमने क्या लिया था, बॉडी टेम्परेचर लिया था, बॉडी टेम्परेचर लिया था,
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में होता है हमारा 37 होता है, और फ़ारेनहाइट होता है हमारा 98.6 होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो रिलेशनशिप आती है हमारी किसके अंदर, केल्विन और सेल्सियस के बीच में। तो हमें केल्विन से और सेल्सियस के बीच में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर उसकी बात करूं तो उसका एक फार्मूला होता है K = C + 273 डिग्री। K = C + 273 डिग्री। अगर हमें कोई चीज केल्विन में कन्वर्ट करनी है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस था, उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना था, तो केल्विन में आता हमारा 37 + 273 = 0 1, तो 1 और 310 केल्विन। तो हमारा जो 37 डिग्री सेल्सियस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 310 केल्विन में। इसके बाद एक स्केल होता है रैंकाइन स्केल। जो रैंकाइन होता है वो होता है R = 1.8 K। तो R = 1.8 K। अगर रैंकाइन में लेकर आना था, केल्विन में रखा है, तो 1.8 इंटू केल्विन कितना था, 310 डिवाइड बाय 10 से दिया गया, तो हमारा जो R आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 31। इसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी रैंकाइन स्केल में। तो ये तो थे हमारे, क्या देखा हमने, टेम्परेचर पढ़ा, टेम्परेचर क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखी हमने, और उसके बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका जो हमारे टेम्परेचर के स्केल कौन कौन से होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, और हम उनको रिलेशनशिप क्या से डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और रैंकाइन स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे आगे करेंगे नेक्स्ट।